नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मस्त होगे, बिंदास होगे। मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के सेशन में आज हम बात करेंगे, जिस प्रकार से मैंने आपको अपडेट दिया है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको अपडेट दिया है कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आपके लिए थ्योरी क्लासेस प्लस प्रैक्टिस सेट चलती हैं। ठीक है, तो थ्योरी क्लासेस जो कि बेसिक से चलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एग्जामिनेशन है बिल्कुल अब आपके सामने अचानक से आने वाली है। ठीक है, तो अपने आप को एकदम तैयार करके रखिए। अचानक से कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम विद इन 1 या 2 मंथ्स में आपके एग्जामिनेशन के डेट अनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाओ। तो बिल्कुल आप लोगों के हेल्प के लिए हम यहाँ पे हैं। तो इसी हेल्प के जो रास्ता यहाँ पे हम आपके लिए पाथ क्रिएट किए हैं, उसी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आप लोगों को लेके बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात करूं, तो आप लोगों को यहाँ पे जो क्लासेस मिल रही हैं, पेड क्लासेस जो आज से स्टार्ट हो रही हैं, इसमें आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके सिलेबस हैं, किस प्रकार से आपको क्लासेस मिलेगी, सभी यहाँ पे चीजें आज हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोग भी जुड़ना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, यदि आप लोग भी जुड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। आपको बिल्कुल मैं नंबर बता दे रहा हूं, आपको 7860283021 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आप इस पे कांटेक्ट करके पूरी डिटेलिंग ले सकते हो। ठीक है, आज के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज ये जो वीडियो है आप तक पहुंचाया जा रहा है, ये जो YouTube का प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जहां पे मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में थ्योरी क्लासेस लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जो हमारी आ रही है बिल्कुल वो फ्री है, लेकिन जो थ्योरी क्लासेस हैं जो कि आपको 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक, कहने का मतलब ये हो गया कि आप, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यस वो इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं भाई। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वहां पे भी फंसते हैं। तो इन चीजों को आप झेलना ना पड़े आपको, इसलिए मैं इस जो क्लासेस में है, पेड क्लासेस में यहाँ पे लेकर आया हूं बहुत ही कम दाम में। ठीक है, बहुत ही कम दाम में, जिसको आप पे करके एक जिम्मेदारी के साथ पढ़ सकते हो। तो बिल्कुल 0 लेवल से लेकर हाई लेवल में, कहने मतलब ये हो गया कि आप एक छलांग में हाई लेवल का जो सीढ़ी होता है उससे क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ना है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो पहले बैठना सीखता है, ठीक है, वो फिर खड़ा होना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे अपने पैर को आगे स्टेप बाय स्टेप चलना सीखता है, देन वो दौड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो न्यूली बॉर्न बच्चा है वो सीधे दौड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी सब चीजों को, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम यहाँ पे जो ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो बिल्कुल यदि आप जुड़ना चाहते हो तो इस दिए हुए नंबर पे बिल्कुल जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए, यहां तक तो थी आपके लिए इंफॉर्मेशन। आगे हम ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सिलेबस है, सभी चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे नजर डालेंगे कि किस प्रकार से जो आपके थ्योरी क्लासेस हैं वो किस प्रकार से टेक्निकल का, जैसा कि आपको पता है कि जो टेक्निकल है आपका टोटल यूपीपीसीएल TG2 में आपको कितने का मिलता है भाई, 150 नंबर का आपका क्या होता है, टेक्निकल होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि बैकबोन है ये। यदि आप तैयारी अच्छे से कर लोगे, 150 में 130 प्लस जाओगे, 140 का दायरा क्रॉस करोगे, तब समझ लेना कि आप बिल्कुल सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आता है कंप्यूटर का, आता है उसके बाद नॉन टेक्निकल का आता है। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर में भी आपको 50 में 20 नंबर लाना होता है। ठीक है, तो वो भी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पेड क्लासेस हैं उसमें आपको बहुत सारे बच्चे हैं जो कि व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर ये जो पेड क्लासेस हैं उसमें फुल कोर्सेज होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यस, फुल कोर्सेज होंगे। ठीक है, जो भी चीजें हैं आप, मैं बार बार कर रहा हूं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं इस क्लास का, पेड क्लास का। और ये वीडियो जो ये इंफॉर्मेशन वीडियो है, किसी भी चीज को शुरू करने के पहले एक बार जरूर इंफॉर्मेशन पे नजर डालना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सिलेबस है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या क्या यहाँ पे सिलेबस आपके लिए
अवेलेबल हैं और क्या क्या यहाँ पे रणनीति हम बनाने वाले हैं, किस प्रकार से आपको क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बिल्कुल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को लेकर चलेंगे। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट आके आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाना शुरू कर दें, हम आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाना शुरू कर दें, नहीं। मैं आपको बेसिक से एकदम जीरो लेवल से जिस प्रकार से आप पढ़ना चाहोगे, व्हाट्सएप ग्रुप है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे आप जुड़ के जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे, जो भी आपका क्वेश्चन फंसेगा बच्चा, पूरी जिम्मेदारी हमारी है, टेक्निकल स्टडी ज्ञान फैमिली का है। हम आपके लिए हर वो कोशिश करेंगे कि आपका बेहतरीन तैयारी में करा सकूं। तो यहां पे भी मैं बात करूंगा तो सबसे पहले जो हम कवर कराएंगे वो हम कराएंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का कराएंगे। तो यदि मैं बात करूं कि कितने क्वेश्चन आते हैं तो लगभग पांच क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, जो मल्टीपल टूल्स होते हैं जैसे प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ठीक है, बेंच चॉइस हो गया, जो भी चीजें वर्कशॉप से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रीशियन यूज करता है, सभी चीजें सभी क्वेश्चन हम यहाँ से कवर कराएंगे पूरा डिटेलिंग के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ कराएंगे। ठीक है, तो यहां से भी मैक्सिमम आपके 5 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलते हैं। अब आती है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब सामान्य विद्युत की बात करते हैं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस पार्ट से कहने का मतलब ये यहां से कम 15, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं मित्रों। ठीक है, उसके बाद आता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के पार्ट आते हैं, वो भी क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही पार्ट है। और यदि हम बात करें तो ये बेसिक फिजिक्स जो होता था इंटर वगैरह में, उनका ही पार्ट है। ठीक है, तो वहीं से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल हम लेके चलेंगे आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक, हर पार्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है, एक एनर्जी के साथ जुड़ना है, एक मोटिवेशन के साथ जुड़ना है, एक पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना है। नेगेटिव बंदे हमको नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो कि अपने मन में भी नेगेटिव रखें और दूसरे बच्चे को भी मन में भी नेगेटिव रखें कि अरे यार पेपर तो होने वाला नहीं है, तैयारी करने से क्या फायदा है। अचानक डेटा आएगा और आप बिल्कुल कहते हैं ना कि धराशायी हो जाएंगे और सोचते रह जाओगे, और जो अपना न्यू तैयार किया है, जो अपना बेस तैयार किया है, जो अपनी तैयारी रेगुलर किया है, वही सफल होगा। ठीक है, तो यहां पे यदि मैं बात करूं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर से, तो यहां से भी मैक्सिमम 5 नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपको देखने को यहां से भी मिलते हैं। अब आता है मेन जो आता है आपका कि सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी। देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है डीसी थ्योरी। यहां से मल्टीपल थ्योरम है, ठीक है, मल्टीपल थ्योरम है, और यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल यहां से भी आपके मैक्सिमम 15 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन यहां से भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सीरीज से भी क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मान के चलिए यहां से भी आते हैं। इलेक्ट्रो केमिकल इफेक्ट एंड केमिकल सेल से ये भी आपके लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो कवर करेंगे कि जिस प्रकार से मैं यहाँ पे लिखा हूं इसी प्रकार से मैं आपको क्लासेस देने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद बात आएगा किसका, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आएगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल यहां से भी आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आती है अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी, मतलब जिसको हम कहते हैं एसी थ्योरी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल जिस प्रकार से डीसी थ्योरी इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से एसी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा ब्रॉड में सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बर्डन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे। मैं जब आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, अभी तो आप जो YouTube चैनल पे जो हमारी फ्री क्लासेस है, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वहां पे क्या है कि मिक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मिक्सर बहुत सारे हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, जो चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके जस्ट बाद में आपका टेस्ट लूंगा, किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो। व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आप बिल्कुल जुड़ के हमारे साथ डिस्कस कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, इस नंबर पे आप जब पेमेंट कर लोगे उसके बाद आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया
जाएगा और बिल्कुल वहां पे पूरी डिस्कशन होगी, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी की बात कर लिया, ब्रॉड लेवल पे है लेकिन इसको भी आसान हम बनाएंगे। यहां से भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मित्रों, ठीक है। अर्थिंग आता है, उसके बाद हम लेकर आएंगे अर्थिंग से यहां से कितने सारे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, किस प्रकार से ये इसको कवर करेंगे, सभी चीजें आप यहाँ पे देखने वाले हो। इससे भी आपको लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछला एग्जामिनेशन आप देख लो, ठीक है, वहां पे भी आप देखोगे तो मल्टीपल क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। एक होता है थायरिस्टर फैमिली होता है, ठीक है, जो कि आपके ट्रांजिस्टर और रेक्टिफायर और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलेगा। वहां से जैसे एससीआर, ट्रैक, ड्रैग, डैग, ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसको छोड़ना नहीं है। सभी यहाँ पे चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सॉलिड रूप से मैं कवर कराऊंगा। तो यदि मैं बात करूं नेक्स्ट का, तो आपका है एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर। इनसे देखिए ऊपर वाले से लगभग आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर से। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और थायरिस्टर जो मैंने आपको बताया 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका एम्पलीफायर कवर कराएंगे, ऑक्सीलेटर कवर कराएंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है ना। ये क्या है आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, चलिए भाई देख लीजिए, सभी को यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा भाई, सभी को क्लियर दिख रहा है, एक बार जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो भाई क्या है आपका यहाँ पे है भाई स्पेसिफिक सॉलिड स्टेट डिवाइस, मतलब इसको कहते हैं विशिष्ट ठोस अवस्था युक्तियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट वगैरह पढ़ने होते हैं, जैसे नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, इन सभी का मिक्सर हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो यहां से भी आपको मल्टीपल यदि मैं बात करूं तो यहां से आपको लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी तो के मैथ को भी सॉल्व करने को दे देता है, तो उसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है के मैथ का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं पेड क्लास में ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग का आएगा, यहां से भी आपको 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए आता है डीसी मोटर आता है, डीसी मोटर से भी आपको मल्टीपल देखे पिछला जो एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर थायरिस्टर फैमिली से क्वेश्चन, मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से लगभग 25 या 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक उसी प्रकार से डीसी मोटर है भाई, यहां से भी 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं भाई, ठीक है। क्यों? यही सब है जो कि इलेक्ट्रिकल की जान है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफार्मर चैप्टर, तो यहां से भी मित्रों बिल्कुल आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डीसी जनरेटर, बिल्कुल भाई यहां से भी आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपको हम लेकर आएंगे भाई कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ईएमआई जिसको कहते हैं, यहां से भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है 3 फेज इंडक्शन मोटर आता है, ठीक है, यहां से भी आपको मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लगभग 8 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आता है, ठीक है, जिस प्रकार से 3 फेज पढ़ेंगे उसी प्रकार से सिंगल फेज पढ़ेंगे। देन आपका आएगा अल्टरनेटर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई सभी, ठीक है ना, ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट आपका आता है सिंक्रोनस मोटर आता है, तो यहां से भी आपको कितने 5 क्वेश्चन, मतलब जितना भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा सबको मैं टोटल बताना चाहूंगा। नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्टर्स आता है, कन्वर्टर मतलब AC टू DC कन्वर्टर, AC टू AC कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, इन्वर्टर्स, जितने भी हैं सभी चीजें यहाँ पे हम कवर कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है DC मशीन आता है, AC मशीन वाइंडिंग, मतलब DC एंड AC मशीन वाइंडिंग से किस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है, किस प्रकार से उसमें कहते हैं ना कि किस प्रकार से उसके वर्तन होते हैं, टर्न्स होते हैं, किस प्रकार से उसको हम अल्टरनेटर्स हो गए या फिर आर्मेचर्स पे किस प्रकार से वायरिंग कर सकते हैं, सभी के निचोड़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें डीसी मशीन एंड
एसी मशीन में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रदीप्ति, जिसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन कहते हैं दोस्त, ठीक है, इल्यूमिनेशन कहते हैं। यह भी चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हमें छोड़ना नहीं है, सभी यहाँ पे हम कवर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल वायरिंग आता है, किस प्रकार से डेटा। देखिए इंडस्ट्रियल वायरिंग में क्या होता है, बहुत सारे यदि आप प्रैक्टिस सेट हमारे साथ जुड़े होंगे तो प्रैक्टिस में देखते होंगे कि वो पूछता है ईआई रूल के अनुसार विद्युत वायरिंग में, ठीक है ना, वहां पे डेटा पूछता है कि वो किस नियम के अनुसार कितना क्या डेटा होता है। उस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं इंडस्ट्रियल वायरिंग से आते हैं, ठीक है, या फिर होम वायरिंग से आते हैं, घरेलू वायरिंग से आते हैं, हाउस वायरिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें होगी। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, कहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, किस प्रकार से जनरेशन होता है। उसके बाद आता है भाई इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। ये जो पार्ट है मित्र, ये आपका है पावर स्टेशन का, ठीक है, पावर सब स्टेशन या फिर कह सकते हैं पावर सिस्टम का, ठीक है ना। तो पावर सिस्टम से रिलेटेड है, तो बिल्कुल यहां पे पावर सिस्टम से हम लेके चलेंगे। और नेक्स्ट आपका आता है अंडरग्राउंड केबल एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इन सभी जितना भी हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, अभी एक्सप्लेन किए हैं, यहां से मल्टीपल यदि मैं बात करूं, यदि कितना भी कम बात करूं, आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहां से 50 क्वेश्चन के लगभग आपको क्वेश्चन देंगे, 50 से 80 क्वेश्चन तक क्वेश्चन आपको देखने के एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतने चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं नेक्स्ट बात करूं, जो अभी 2 बच रहा है आपके लिए, क्या क्या बच रहा है, स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन, ठीक है। स्पीड कंट्रोल यदि इलेक्ट्रिक मशीन की बात करेंगे, ठीक है, वो डीसी मशीन हो सकती है, एसी मशीन हो सकती है, तो वहां पे स्पीड कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा ना, बोला ना आपसे के सामने कि थायरिस्टर फैमिली, तो उनका यूज करके हम कैसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं, इसका सभी को यहाँ पे कवर करेंगे पेड क्लास में। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक थियरी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी एंड कम्युनिकेशन जो एक चैप्टर होता है, किस प्रकार से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सभी चीजें किसमें यहाँ पे हम कवर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी एंड कम्युनिकेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, और आज से क्लासेस मैंने अमित जी हैं जो कि अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनसे मैंने बोला था, उनका रिक्वेस्ट जो था, तो उसी हिसाब से उन्होंने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पे करके जुड़ चुके हैं, सभी का था कि सर जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तो आज की इस डेट से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये जो इंफॉर्मेशन है, जो ये पूरी क्लासेस, ये जो वीडियो थी, पूरा इंफॉर्मेशन था, पहले सिलेबस को सभी लोग पूरा चीज यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम एक एक चैप्टर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, सभी को एकदम जीरो से हाई लेवल तक लेके चलेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर किस प्रकार से हम क्वेश्चन थिंक कर सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में। आपको मैंने मल्टीपल थियरी, मल्टीपल प्रैक्टिस सेट दे दिया, आइडियाज तो लग गया होगा कि किस प्रकार से कहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे आज डिस्कस करने का मतलब ये था, जो भी सिलेबस है, चाहे वो थियरी का सिलेबस हो, अब आप कहेंगे सर इस पे जो प्रैक्टिस सेट भी लेकर आए, तो बिल्कुल आपको, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ट्रांसफार्मर का क्लास है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्लास ओवर होने के बाद, ठीक है, सभी चीजें कवर करने के बाद, पूरी थ्योरी कवर करने के बाद, न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करने के बाद, मैं आपके लिए वहां पे लेकर आऊंगा क्वेश्चन आंसर, मतलब प्रैक्टिस सेट के रूप में, बिल्कुल चैप्टर वाइज लेकर आऊंगा। तो बिल्कुल बहुत सारे लाभ हैं इस पेड क्लास से, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। जैसे कि ऑफलाइन में आप जाते हो तो हमें लग रहा है कि हजारों रुपए दे के जाते हो, या फिर मैं देखता हूं कि बहुत जगह आप जाते हो 2000-3000 रुपए दे के जाते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 599 में, TG2 के लिए 599, और या फिर SSC JEE UPPCL JEE हो तो आपको 699 वन टाइम पे करना है, और फुल कोर्स आपको प्रोवाइड मैं कराऊंगा, ठीक है। जितना भी हेल्प होगा सभी चीजें यहाँ पे मैं कराऊंगा। तो बिल्कुल जो इंफॉर्मेशन था, आज से स्टार्ट होने वाला है क्लास, तो बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन से क्लास स्टार्ट हो रहा है, पूरे सिलेबस से स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से हमारी रणनीति होने वाली है, सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये नंबर आपके सामने 78602830
621। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे इस पे कांटेक्ट करके आप मुझसे जुड़ सकते हो, या फिर आप जुड़ चुके हो हमारे साथ तो बिल्कुल आज से क्लासेस का लाभप्रद सिर्फ आप इसका लाभ उठा पाओगे जो पेड क्लासेस हैं। और जो यदि फ्री क्लासेस में रहना चाहते हैं, मतलब जो प्रैक्टिस सेट अभी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं उसको सॉल्व लगातार करते रहना चाहते हैं, आपका बेस मजबूत है, बहुत अच्छी बात है, आपका भी वेलकम है, आपका ही फैमिली है ये। सभी हमारे जो कमजोर बच्चे हैं या फिर ब्रिलियंट बच्चे हैं, सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल कमजोर आप नहीं हो, हम आपके साथ हैं, पूरा कोशिश हम आपके लिए करेंगे, पूरा सिलेबस हम आपके लिए कवर कराएंगे। और गारंटीड मैं बताता हूं, 100% गारंटी है कि आप यदि मेहनत से हमारे साथ लगे रहते हो, मुझे मोटिवेट करते रहते हो, मेरा साथ देते रहते हो, तो बिल्कुल आप अच्छे से अपना जो सफलता है, अच्छे से जो अपनी तैयारी है, उस तैयारी करने के बाद अपनी सफलता एकदम सुदृढ़ कर सकते हो, अपना सीट फिक्स कर सकते हो यूपीपीसीएल TG2 में या फिर यूपीपीसीएल जेई में। ठीक है, तो आज का जो इंफॉर्मेशन था बहुत इंपॉर्टेंट था, और बिल्कुल आज से क्लासेस स्टार्ट हो गए। कल से जो पहला चैप्टर आएगा जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हूं, ठीक है, उसको बिल्कुल आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब मैं आप लोगों को क्लास दूंगा तो बिल्कुल एक कॉपी लेके बैठ जाइएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बट आपको क्या करना है कि कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, तभी से अपना सेल्फ जो आपका नोट्स बनेगा, जो आप पढ़ के या फिर जो समझ के आप अपना नोट्स बनाओगे, बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा। जब भी आप उसे ओपन करोगे ना तो आपको लगेगा कि यस, मैं जो पढ़ा हूं बिल्कुल वही चीजें हैं, और आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाती है मित्रों। ठीक है, तो बिल्कुल कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और चैप्टर 1 जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से मैं क्लासेस लेकर आऊंगा, वहां से शुरू करूंगा। तो बिल्कुल आप वहां से अपना थोड़ा सा पढ़ के आना, जो भी बुक होगा आपके पास, जो भी मटेरियल होगा, उससे एक बार ओवरव्यू लेके हमारे साथ बैठना, मैं आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद जो आपको इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगा उसको आपको क्या करना है, क्लास नोट्स बनाना है। ठीक है ना, क्लास नोट बनाना एकदम शुरू से लेके चलेंगे, और मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूं कि एग्जामिनेशन आते आते सभी चीजें मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में बिल्कुल नए एनर्जी के साथ। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच सभी को, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, बिल्कुल इसीलिए मोटिवेट हम रहते हैं, और हम आपके लिए ऐसे ही ताबड़तोड़ तैयारी कराते रहते हैं, और बिल्कुल मोटिवेट होकर एक फुल एनर्जी के साथ आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज हमारे साथ जुड़ सकते हो छोटी सी फैमिली में। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।